नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत और हमारे साथ स्टूडियो में है चेतना झाम। चेतना झाम क्यों स्टूडियो में है बिहार तक की, ये आपको हम बताएंगे। जाहिर है कि इन्होंने कुछ इस तरह का अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां पाई है जिसकी वजह से आज यहाँ पहुंची हैं ये बिहार तक के स्टूडियो में। इनसे बातचीत करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने जीवन को ग्रो किया है, अपने लाइफ को, और बहुत सारी बातें होंगी आपसे। आपका स्वागत है चेतना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये बताइए, चेतना झाम आपका नाम है, मेरा नाम है सुजीत झा। जी सर। ये क्या अंतर है, झाम और झा में क्या अंतर है? खैर ये तो मजाक की बात है। सर एमबी का अंतर है। एमबी का अंतर है, मतलब JHA झा और JHAMB प्लस एमबी झाम। जी सर। तो ये बताइए कि आपकी कंपनी जो है, आप मीडिया कंपनी भी चलाती हैं, आप सॉफ्टवेयर कंपनी भी है हाँ आपकी, जी सर। फिल्मों में भी काम करती हैं, बिजनेस में भी करती हैं। तो आपको कहा क्या जाए, आप मतलब क्या हैं, सर किस रूप में देखती हैं अपने आप? सर वैसे आप ही लोगों ने मेरा नाम रखा है कि मैं एक समाज सेवी हूँ, फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ। अच्छा, समाज सेवी भी जुड़ गया इसमें। जी सर, फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ सर, और मीडिया से रिलेटेड हूँ। अच्छा। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों ने ही मुझे दर्जा एक्ट्रेस दिया भी है। तो हैं आप, फिल्मों में आपने भोजपुरी फिल्म में काम किया है। जी सर। एक गाना जरूर किया है सर। अच्छा जी। तो कथक गाना है वो मेरा, और कथक में ट्रेंड हूँ मैं। तो उस वक्त मुझे कोई मिल नहीं रहे थे डांस करने के लिए, तो मुझे मैं ही दिखी सर, तो मैंने परफॉर्म किया है उसमें। अच्छा। हमने सुना कि आपने शुरुआत की 3,000 की नौकरी से। जी सर। आज आप कई सौ करोड़ की कंपनी की मालकिन हैं। जी सर। ये तभी तो भाई बिहार तक के स्टूडियो में है। जी सर। ये बताइए, अपने बारे में बताइए। जी सर, भगवती का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। सबसे पहले सर मैं तो समस्तीपुर से हूँ, पंजाबी कॉलोनी, गली नंबर 3, मकान नंबर 6। मेरा जन्म, मतलब मेरे बचपन का बहुत सारा समय वहीं बीता है। पटना सेंट्रल स्कूल से पढ़ी हूँ, होली मिशन की पास आउट हूँ, वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन हूँ मैं। तो सर पटना वुमेन्स कॉलेज के समस्तीपुर वुमेन्स कॉलेज। शारदा सिन्हा भी वही पढ़ाती थी। हाँ। जी सर, जी सर। तो हाँ, कुछ बहुत अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज मेरे समस्तीपुर से हैं सर। तो मैं तो बहुत ही साधारण हूँ, लेकिन आज जहाँ पर भी पहुंची हूँ सर, कहीं ना कहीं आपकी जो मिट्टी की काठी है वो मजबूत होती है, तो आपको वो शक्ति देती है। माता पिता का जो सहयोग है वो आपको बहुत ऊपर लेके जाता है, और लोगों का भी आशीर्वाद बहुत रहा सर बचपन से ही। और सबसे बड़ी बात रही सर, बिना आशीर्वाद के तो होता नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि 3,000 से यहाँ तक पहुंची कैसे हो? सर सफर अलग रहा, क्योंकि +2 के बाद सर मैंने एयर हॉस्टेस 3,000 में कॉल सेंटर की नौकरी की, और उसके बाद सर एयर हॉस्टेस के लिए मैंने अप्लाई किया था, जो हो गया। तो एयर डेक्कन और किंगफिशर दोनों मर्जिंग थे, तो मैंने सर्व किया उनको 2 साल। उसके बाद सर आर्किटेक्चर कंपनी से शिफ्ट होते होते, मतलब मैंने दुबई में अपनी कंपनी डाली, और फिर उसके बाद सर US और सिंगापुर में भी अपनी कंपनी डाल ली। और इस उतार चढ़ाव बहुत रहे सर, सबके जीवन में होते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा रहे तो आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, कुछ भी प्राप्त कर सकता है ईश्वर की कृपा हो तो। लेकिन सब पर तो ऐसी कृपा होती नहीं है। नहीं सर, बहुतों पर ऐसी कृपा है। हाँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जी जी। सब मतलब सब पे नहीं होती है। बहुत लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो ये नहीं, मतलब अपने को आगे नहीं। तो ये कौन सा, कहाँ से प्रेरणा आपको मिली कि भाई हमको ये पा लिया, मैंने इससे और आगे जाना है? अभी भी आप बता रही थी कि अभी आपको और आगे जाना है, तो कहाँ से ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? सर बचपन से एक चीज रही थी कि अगर मैंने एक चीज सीखी है तो इसके बाद क्या, ये हमेशा से मेरी इच्छा रही है। मुझे लगता है कि मरने तक मेरी इच्छा रहेगी। और जहाँ तक उस पड़ाव की बात है सर, तो जैसे जैसे मतलब आदमी आगे बढ़ता चला गया, और मैंने ये नहीं सोचा था सर कि मैं ये बनूंगी या मुझे ये मिलेगा या मेरे साथ ये होगा, ऐसी कोई चीजें नहीं सोची थी सर। लेकिन होती चली गई, और मैं उस मोड़ के साथ चलती चली गई कि देखिए कि भगवती ने जो रखा है मेरे लिए, इसमें क्या रखा है। कि इसके बाद मान लीजिए आप यहाँ से बैंगलोर गए, उस बैंगलोर से फिर आप दुबई जाते हैं, फिर दुबई से आप US जाते हैं, फिर US से आप पूरे विश्व भर में जाते हैं। तो ये उनके ही, मतलब कहते हैं ना कि अगर आप अपने लिए कुछ सोचे और हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर वो आपके लिए कुछ सोचे तो वो उम्मीद से भी दुगुना निकलता है।
तो मैं उस मार्ग पे चलने वाली हूँ सर। आध्यात्मिक हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वजह से जो है मेरी, और क्योंकि मेरे माता पिता आध्यात्मिक हैं, बहुत आध्यात्मिक है। मेरे पिताजी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, मेरी माता पूर्ण सनातनी हिंदू धर्म करती हैं फॉलो। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास जो है ना सर, बचपन से दिया गया हम लोगों को, पूजा के माध्यम से या फिर ईश्वरीय माध्यम से, या अपने माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे दादाजी खुद भी समाज सेवा बहुत करते थे, और उनके जो भी पॉलिटिकल ग्राउंड्स में जितने भी उनके दोस्त होते थे, तो जा करके लोगों के लिए करना, समय समय पर कुछ कुछ करते रहना। मेरी माता जी जो हैं वो खुद ही समय समय पर लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। हम लोग के पास कम हो जाए सर, पर लोगों के पास जाना चाहिए। आपकी कंपनी कौन कौन सी है, उसके बारे में बताइए। सर मेरी यूएस में कंपनी है, स्कंदा इंडस्ट्रीज है, स्कंधा मीडिया है सर, और सिंगापुर में स्काइबा करके कंपनी है। भारत में जो है मेरी कंपनी स्कामखी एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी है सर। तो ये स्कंदा इंडस्ट्री क्या करती है सर? ये ट्रेडिंग में है सर। अच्छा, तो ट्रेडिंग। हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल सर्जिकल गाउन्स की ट्रेडिंग करते हैं सर। अच्छा, और स्कंदा मीडिया? स्कंदा मीडिया सर फिल्म मेकिंग में है। अच्छा। और कॉमेडी शोज में है। तो हमने एक कॉमेडी शो 2019 में सक्सेसफुल कॉमेडी शो दिया था सियाटल में सर। अच्छा। हाँ, तो अब उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तो फिर कोरोना के बाद रुकना पड़ा। अब जो है फिर से सर वो स्ट्रक्चर बन रहा है, पर अब क्या है कि अब काम भी अलग अलग तरीके से और ज्यादा हो गए। तो मैंने ये भी सोचा था कि वहां पे मैं मीडिया कर रही हूँ, तो मेरी माँ की इच्छा थी बहुत ज्यादा कि मैं एक भोजपुरी मूवी भी बनाऊं, कि आप विश्व भर में कुछ कुछ कर रही हैं, पर आप अपने घर के लिए मतलब क्यों नहीं सोच रही? भोजपुरी आवेला? हाँ, आवेला। हमू भोजपुरी वाला है जी, मालूम है। तो मैंने सुना कि आप एक मतलब स्थानीय कलाकारों को लेके कोई भोजपुरी फिल्म बनाना चाहती, क्यों बनाना चाहती? क्या आपको लगता है कि बिहार में ये फिल्म बनाने की कोई सुविधा है? आपको लगता है इस तरह? सर है, तभी मैं बना पाई अपनी पहली पिक्चर। वैसे तो शूटिंग इसकी बाहर हुई, बिहार में नहीं हुई, लेकिन एक कमाल की कृपा हो गई, राजनीतिक तौर पर भी सर सब्सिडी शुरू हो गई है भोजपुरी पिक्चरों के लिए, जो कि हम लोगों के लिए गुड न्यूज है सर। हाँ, मिलनी स्टार्ट हो गई है सर। अच्छा। और काफी अच्छा खासा उस पे जो है मार्क, मतलब अच्छी प्राइसिंग आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को भविष्य में अगर उसका भी फायदा मिले तो बहुत अच्छा है, हम लोग और भी आगे जाएंगे। जहां तक सर मेरे क्षेत्र की बात है, तो शूटिंग जो है मैं समस्तीपुर क्षेत्र को लेकर के ही सोच रही थी, क्योंकि मैं वहीं से हूँ और मैंने बहुत टैलेंट को देखा है। अपनी माटी। हाँ, वही। लेकिन आपका चंपारण भी तो आपका ननिहाल है सर। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। तो आप पूरा मतलब समस्तीपुर से लेके इधर चंपारण सर जा सकती हैं। जी सर। ये इतने तरीके का काम जो है सब अलग अलग, मतलब जैसे हम लोग मीडिया में हैं तो केवल उसे वही सोचते हैं, मतलब उठते जागते बैठते खबर के बारे में। आप भी कैसे सोच लेती है कि फिल्म में मीडिया भी जाना है, इंडस्ट्री भी है, सब कुछ है? क्या सर पार्टनर्स मेरे अच्छे मिल गए, एसोसिएशन अच्छा था। और दूसरा सर थोड़ा ना मैं अपनी निजी चीजों को ज्यादा मतलब महत्व नहीं देती, ज्यादा समय को अपने महत्व नहीं देती, लेकिन बाकी और चीजें करने की बड़ी इच्छा होती है बार बार। तो वो चीजें जो है प्रेरणा देती हैं कि मैं और भी चीजें 5 और चीजें अलग अलग कर सकूं। नहीं, वो तो मतलब करना ही पड़ता है। दूसरा ये है कि खैर चलिए, इसे हम लोग हाथ से ही पकड़ के ठीक सर। तो ये जितना तो मतलब कई तरीके का काम आप लोगों ने किया है, और फिल्म भी बना रही हैं, इंडस्ट्री में भी है। और आपको क्या लगता है कि और क्या संभावनाएं हैं मतलब आगे बढ़ने की? बिहार जैसे राज्य में, जिसको लोग कहता है कि बड़ा पिछड़ा राज्य है, आपको क्या लगता है? आप तो सब जगह घूमी है ना, आप तो बेंगलोर भी रही, दुबई भी रही, यूएस भी रही, तो क्या लगता है परिवर्तन कुछ दिख रहा है? सर परिवर्तन तो है, मेरे बचपन से लेकर के अब तक बहुत सब परिवर्तित हो गया है, इसमें शंका नहीं है। आगे और भी चीजें अच्छी होती जाएंगी। हम जैसे लोग जब सर जुड़ते जाते, स्पेशली युवा पीढ़ी जो है ना, अब उनको अग्रसर होना है कार्य के प्रति, कि आपने अपने जीवन के लिए मान लीजिए कुछ अच्छा किया, ये कृपा है आपने अच्छा किया, अब उसके बाद सामाजिक तौर पर आप क्या देते हैं, ये बहुत जरूरी है सर। तो अगर हम जैसे युवा पीढ़ी आएंगी और कुछ थोड़ा ही सा लेकिन अगर मतलब कहते हैं सेंध मारते मारते टनल बन जाता है सर, तो वैसे ही है कि आदमी कार्य करते करते
बिहार एक दिन सफलता पाएगा। बहुत सफल हो जाएगा। सर बिहार सफल है भी, क्षेत्रों के हिसाब से अगर आप प्रतिफल देखें तो एग्रीकल्चर का एरिया हमारा ज्यादा है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को उसी हिसाब से डालेंगे, बहुत चीजों को ध्यान में रख के कार्य करना पड़ता है, इसलिए। चलिए चेतना, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। जी सर। आप बिहार तक की स्टूडियो में आई, फिर हम आपको बुलाएंगे जब जी आप सर। फिल्म बना लेंगी जी सर, भोजपुरी, जी सर। जो समस्तीपुर में बनाने वाली जी है, सर। फिर आपको हम जरूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।